प्रेज़ लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमें और भी एक दिन दान दिया। कल पुनरुत्थान के दिन में हम लोग जब ध्यान कर रहा था, आपको याद होगा, ये दुनिया का जो भी बातें हैं, ये दुनिया की बातें माया है। माया, ये माया बोलेगा तो मिथ्या है। मिथ्या, ये बातें मिथ्या है और इसमें व्यर्थ ही व्यर्थ है। हमने सुना था जब सलोमन कहता है इक्लेशियंस में पहला अध्याय का 14 वचन, और एक बार हम पढ़ करके फिर आरंभ करेंगे, बहुत प्रार्थना के साथ सुनेंगे प्रियो। मैं उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानव वायु को पकड़ना है। देखा, व्यर्थ है, व्यर्थ है। उसके पहला अध्याय का दूसरा वचन में क्या बोला? वो उड़ा उड़ा करके बोलता है। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मतलब व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है। देखो, सब कुछ व्यर्थ है। इसका मतलब सूर्य के नीचे का बात या ये दुनिया के सारे बात क्या है? व्यर्थ की बात है, व्यर्थ की बात है। आज लोग जिस विषय को प्राप्त करने के लिए भाग रहा है, कौन सा विषय को प्राप्त करने के लिए भाग रहा है? व्यर्थ। देखो प्रियो, प्रभु का वचन हमें सच्चाई समझाता है। वचन जो कहता है सत्य कहता है। हमें इस बात पर कितना गौर देना चाहिए प्रिय। आज दुनिया की दृष्टि में बुद्धिमान बनकर के जीवन बिताने से क्या फायदा? हमें परमेश्वर की दृष्टि में ज्ञानी बनना है। सच्चा ज्ञान, मैं इसलिए आपको बताया हुआ बात आपको याद है क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कल का वचन सुनाने के बाद में मैं कई जगह पर गया, उन लोगों को पूछा, उनको मालूम नहीं क्या सुनाया। देखो कितना दुख की बात है। मतलब प्रभु की उपस्थिति में मिलकर के प्रभु की आराधना घर में बैठकर करने के टाइम पर लोग कितना केयरलेस है। मतलब लोगों वचन को उसका गौरव नहीं देता। कितना दुख लगता है। मैं एक अगुवा होने के कारण मेरा दिल में बहुत दुख आया। लोग मतलब कितनी लापरवाही करके प्रभु का वचनों को सुनता है। प्रियो, एक सच्चा मसीह जीवन क्या है, मैं इतना वो विषय को इतना गहराई में समझाया है। दुनिया में सब लोग जी करके मरता है, पर तो मसीह जीवन मरने के बाद में जीने वाला जीवन है। मसीह जीवन मरने के बाद जीने वाला जीवन है। आपको भी याद है? अभी आप ये वचन को सुनने के टाइम पर कल की बात आपको याद आ रहा है क्या? प्रियो समझना, अगर मरा नहीं है तो फिर मसीह जीवन आरंभ नहीं हुआ है ना। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11 वचन, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, तो मर गया है उसके साथ, अगर मर गया है तो उसके साथ जिएंगे भी। देखो मरा हुआ व्यक्ति जो मरने के बाद में मसीह जीवन आरंभ है, बहुत बड़ी बात है। तभी हम प्रभु के साथ जी सकता है। ऐसा एक जीवन एक बहुत बड़ा गवाही के जीवन रहेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस अनुभव में आया हुआ अनेक लोगों में प्रभु की आत्मा है। फिर वो व्यक्ति को इस जीवन की यात्रा में कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़ता। वो डर करके जीवन नहीं बिताता। आज भी बहुत मसीह लोग जो मसीह कहलाता है, वो लोग कई बातों में डरता है। प्रियो, क्या हमें डर करके जीना चाहिए? आज हमारे जीवन किस प्रकार का है? जब दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 7 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, देखो परमेश्वर ने हमको भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कौन सी आत्मा पाया? हमने कौन सी आत्मा पाया है? प्रभु ने हमें कौन सी आत्मा दिया? प्रियो, अभी देखो, जब प्रभु की आत्मा पाया है तभी अपन एक निर्डर जीवन बिता पाएगा। अगर अभी भी कोई प्रकार का डर आप में काम कर रहा है तो मैं आपको बताऊं, अभी तक उनका नया जन्म हुआ करके बोल नहीं सकता। क्योंकि डरपोक लोग कहां जाएगा? आपको याद है प्रकाश वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन। देखिए, आज हम लोग सोचेगा कोई बेबिचारी या कोई खूनी, कोई हत्या करने वाला लोग नरक में जाएगा, वो लोगों का नंबर पकड़ने पड़ेगा, हम ऐसे सोचेगा। लेकिन वचन क्या बोलता है ना,
नरक में जाने वालों में सबसे आगे कौन रहता है मालूम है? डरपोक। हाँ, पढ़िए उसको। परंतु डरपोकों हाँ। और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। देखा, ये जो दूसरा मृत्यु है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अभी तक इस दुनिया के जीवन में मर करके मसीह को जीना नहीं सीखा। वो मसीह को नहीं जी रहा है या एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिताता है। प्रियो, हरेक भक्त लोगों को जानना, हमारा ये जिंदगी एक ही मौका है। ये वचन के आधार में हम लोग मर करके प्रभु में जीने वाला जीवन होना जरूरी बात है। आज ये सच्चाई अगर आपने थामा नहीं रहा, आपका अनंत काल नुकसान हो जाएगा। प्रियो, हमको प्रभु में आने के बाद में, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन कैसे होना चाहिए प्रियो, किस रीति का होना चाहिए है? जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया है, प्रभु के वचन में जब फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय 5 वचन, फिलिपियों 2 अध्याय का 5 वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखा, हमारे में दिन प्रतिदिन हमारे में मसीह का स्वभाव बढ़ना है। देखिए, हम प्रभु में आया बोलना काफी नहीं प्रियो। देखिए, अगर आप एक बोतल में मधु लेकर के उसको कितना भी हिलाओ, हिला करके उसको बहुत देर तक हिलाएगा तो भी उसमें से एक बूंद बाहर आएगा, वो मीठा रहेगा, क्योंकि वो मधु है, उसका गुण मीठा है। उसी प्रकार अगर आपने प्रभु की आत्मा पाया है, उस आत्मा के द्वारा, आपको याद होगा जो रोमियों का पत्री 5 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखो, प्रभु का प्रेम हमारे मन में डाला गया। अभी हमारे जीवन में ये बात को जानना है कि हमें प्रभु के स्वभाव में बढ़ना है तो प्रभु का आत्मा तो चाहिए। वो आत्मा पाए बिना प्रभु का स्वभाव में आगे बढ़ने का कोई सवाल नहीं। नया जन्म पाया हो व्यक्ति, इसका मतलब वो व्यक्ति फिर ये दुनिया में और लोगों के जैसा डर करके जीवन नहीं बिताएगा। वो पक्का एक आशा भरा जीवन बिताएगा, शांति भरा जीवन बिताएगा, वो आनंद से उमड़ते रहेगा। उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, ऐसे नहीं, कभी भी वो आनंदित रहेगा। अब देखो, अपने जीवन में मैंने प्रभु की आत्मा पाया है तो उस आत्मा के द्वारा क्या कर दिया, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर डाल दिया। प्रभु का प्रेम है सच्चा सिद्ध प्रेम है ना। जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है, सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है। देखा, प्रभु ने हमें जो दिया वो प्रेम कैसा प्रेम है, सिद्ध प्रेम है। पढ़िए उसको। प्रेम में भय नहीं होता। देखा, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। देखा, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। प्रियो, आज किसी प्रकार भी ऐसा डर करके जीवन बिताने के लिए प्रभु नहीं चाहता। तो आपको मालूम है, जब यीशु मसीह के साथ रहने वाला चेला लोगों का बात सुन करके उन बातों को सुनने वाला लोग बोला, ये लोग भी मसीह के साथ है, ये मसीह के साथ चलने वाला है। अब देखो, उन्होंने पहचान लिया। इसका मतलब क्या है कि उनकी स्वभाव मसीह के स्वभाव में बदलते गया। आपको याद है? हाँ, पढ़ो। फिर उन्होंने पहचाना है कि यीशु के साथ रहते हैं। हाँ, देखा, उनकी बात सुन करके, बात सुनने के बाद में देखो, एक प्रभु का जन को दुनिया के लोगों को जानना है तो बात सुनो। उनकी बात सुनेगा तो जैसे कोई मतलब ये मिट्टी से बनाया हुआ बर्तन लेकर ऐसा टिक टिक मार कर देखता है, आवाज सुनने से मालूम पड़ता है कि ये अच्छा मटका है क्या। उसी प्रकार एक व्यक्ति की बात सुनने से मालूम पड़ता है कि वो मसीह में है क्या, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति की बातों में सफाई रहेगा। वो दुनिया के लोगों के जैसा आलतू फालतू बात कभी नहीं करेगा। सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलने लायक बातें करेगा। वो लोग मतलब मसीह का एक प्रकार मसीह का सुगंध फैलाएगा। मसीह का सुगंध कैसे फैलाता, वो मसीह का गवाही देगा। वो लोगों को मसीह के निकट आने के लिए ऐसा बात बनाएगा। बहुत बड़ी बात है।
आज अपने जीवन कैसा है, मैं मसीह में है तो किस प्रकार प्रभु का महिमा मेरे जीवन से होता है, क्योंकि हमारे में मसीह के स्वभाव होना, अभी चेले लोगों में मसीह के स्वभाव लोगों ने देखा, तब लोग बोलते हैं कि ये मसीह के साथ था। प्रियो, आज हम मसीह के साथ होएगा तभी हमारा स्वभाव भी ऐसे बदलेगा। मसीह के साथ रहने वाला अनुभव है। जब पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, हमें मसीह का मन है। देखा, हमें मसीह का मन है, प्रभु का मन हमको मिला, प्रभु की आत्मा हमको मिला। इवन 2 पत्रोस 1 अध्याय का 4 वचन में बोलता है कि हम उस ईश्वरीय स्वभाव हमको मिल गया। देखो, ईश्वरीय स्वभाव का हम भागीदार है? मिल गया, पढ़ना। ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। देखो, ईश्वरीय स्वभाव की सौभाग्य होने लायक का संगति प्रभु ने हमें दिया। आप देखो, एक सच्चा मसीह जीवन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर माने अभी इस वक्त में, इस छोटा सा जीवन में, इस बात में अगर आप सावधान नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आपको मैं इससे पहले भी मानव जो साल्वेशन आर्मी का जो स्थापक विलियम बूथ का बारे में आपको बताया था। विलियम बूथ एक दिन स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में पहुंचने के बाद में वो एकदम प्रभु के निकट जाना चाहा, लेकिन इतना मतलब भीड़ है वहां पर, नजदीक जाने के लिए कोई मार्ग नहीं, वो दूर ही रहा। तो उसका दिल की उमंग है कि मैं नजदीक जाऊं, प्रभु के निकट जाऊं, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। वो जो दूर है, दूर खड़ा है, दूर ही खड़ा है। तो फिर वो रोने लगा। रोने के समय में प्रभु उनके पास आया, बोला क्यों इधर तुम रो रहा है? बोला प्रभु मैं आपका निकट आना चाहता है, लेकिन मुझे निकट आने के लिए कोई मार्ग नहीं। तो बोला तुम जब दुनिया में था ना तो इतना दूर था, दुनिया में इतना दूर था, इसलिए तुम इतना दूर ही रहेगा, तुम इतना भी कोशिश करेगा तो भी नजदीक नहीं आ सकता। बाप रे, ये सुना तो विलियम बूथ तो वापस बहुत रोने लगा, क्योंकि वो मतलब दिल से चाहता था मैं प्रभु के निकट जाऊं है। जब वो बहुत जोर से रोने लगा तो उसका आंख खोल गया, तो उसको समझ में आ गया अभी मैं स्वर्ग नहीं पहुंचा है, मैं दुनिया में। अभी उसने जाना, अभी मुझे प्रभु के निकट जाना है, तो अभी यहां पर मुझे प्रभु के निकट रहना सीखना है। देखो, आपको याद है याकूब 4 अध्याय का 8 वचन क्या कहता है? प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या सुंदर वचन है। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु के निकट जाने वाला एक अनुभव हमें ये जीवन की यात्रा में चाहिए। प्रियो, प्रभु का वचन याकूब यहां पर साफ साफ बोलता है, तो प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारा निकट आएगा। कितना श्रेष्ठ बात है हमारे लिए। इससे बड़ा अच्छी बात क्या है प्रियो? आज प्रभु के निकट रहना आपको अच्छा लगता है क्या? है ना, आसाफ ने 73 का 28 में कहा, प्रभु का निकट रहना मेरे लिए भला है ना, प्रभु का निकट रहना मेरे लिए भला है। 73 का 28। परंतु हाँ, पढ़िए। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। देखा, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज बहुत लोगों को अवसर मिलने के बावजूद भी लोग अवसर को नष्ट कर रहे हैं। आज बहुत लोग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, उनको वास्तव में प्रभु का भय नहीं, प्रभु से सच्चा प्रेम नहीं, अपना मनमानी के जीवन बिता रहे हैं। दुखदायी की बात है प्रियो। आज ये संदेश सुनने वाला सभी बहुत लोगों को विनती करता हूँ, खास करके नाच की मंडली के लोग आज प्रभु के वचन से बहुत बहुत दूर 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 जा रहे हैं। बहुत दुखदायी बात है प्रियो। वचन के प्रति भूख प्यास लोगों का मिटते जा रहे हैं। प्रियो, अगर आप वचन से दूर जाएगा, इसका मतलब आप प्रभु से दूर जा रहे हैं। वचन को तुच्छ जानने का अर्थ आप प्रभु को तुच्छ जानने लेगा, ऐसा धोखे में मत पड़ना प्रियो। जीवन में जरूर प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमारे जीवन में हम चाहने वाला हर एक बात तो वैसा होना कोई जरूरी नहीं। हमारी इच्छा के खिलाफ कई बात आएगा, है ना। हमने मूसा के जीवन को देखा था। मूसा किस प्रकार प्रभु को प्रसन्न किया। क्यों प्रसन्न किया? क्योंकि उनका दृष्टि फल पाने की ओर था, फल पाने की ओर। जब इब्रानियों 11 का 26 हो जाए,
विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसके पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देखा, मतलब अनंत काल में मैं प्रभु से क्या पाने वाला है, वो बात के लिए उनका दिल तड़पता था। देखो, इसलिए ये दुनिया का बातों को उन्होंने कूड़ा कचरा जाना। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, आज उस अनंत काल की उस प्रतिफल पाने के लिए, प्रभु के संग रह करके मिलने वाला उस खुशी के लिए अपन जीवन बिता रहे क्या? जब मूसा को प्रभु ने नियुक्त करके जब इस्राएल के पास में भेजा था, उस समय में शुरुआत का अनुभव उनका बहुत अनमोल अनुभव था ना। जब निर्गमन का किताब उसका 4 अध्याय का 31 वचन में प्रभु भेजा हुआ मूसा जब इस्राएल लोगों को जाकर के, प्रभु मुझको अभी प्रकट हुआ है, हमारा पिता अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर मुझको प्रकट हुआ है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और प्रभु ने कहा हुआ वो सारा चिन्ह उनको दिखाया, तब उनका अंदर क्या हुआ, उसका 4 अध्याय 31 वचन। और लोगों ने उनका विश्वास किया, और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएल की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। उसका हमारा 4 का 31, उनको बहुत आनंद हुआ है ना। दंडवत किया गया। ऐसे ही है, ओके, मतलब हाँ, ओके। तेव्हा लोकांना विश्वास आला, परमेश्वराने इस्रायल वंशाची भेट घेऊन त्यांची विपत्ती पाहिली हे त्यांनी ऐकले, तेव्हा त्यांनी नमन करून त्याची आराधना केली। ओके ओके, मतलब ये बात सुनकर के उन्होंने क्या किया, प्रभु का आराधना किया, प्रभु का महिमा किया। ओके, तो बहुत बड़ी बात क्या है कि अभी यहाँ पर लोगों को मतलब जीवन में उनका छुटकारे के लिए प्रभु ने एक व्यक्ति को भेजा, ये जान करके उन लोगों ने प्रभु को बहुत सम्मान किया, उनको बहुत आनंद हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, लेकिन विषय क्या हो गया, बात पूरा बिगड़ गया है ना। जब फरो जाकर के मतलब मूसा जाकर के फरो को बोला, फरो ने बोला ये इस्राएल लोगों को अभी क्या हो गया, इन लोग अभी खा पी करके इन लोगों को अभी ज्यादा मतलब पुष्टि होकर के घमंड आ गया है, इसलिए वो आराधना के लिए मांगता है, इसलिए इन लोगों को क्या करना, सताओ, इन लोगों को अभी ईंट बनाने के लिए घास नहीं देना, इन लोग जाकर के घास ला करके पका करके जो गिनती देना चाहिए उतना गिनती ईंट देगा, मतलब उनका बोझ बढ़ाया। ये बात अभी देखो, अभी ये संभव हुआ तो फिर मतलब इस्राएल लोगों का भी दिल मूसा का खिलाफ में उड़ गया, फरो का दिल उड़ गया, मिस्रैम की दिल उड़ गया, मूसा के खिलाफ में उड़ गया, और इसराइलियों का भी दिल उड़ गया। देखिए उन लोगों ने क्या किया, उसका 5:21, और उन्होंने मूसा और अहरोन से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। देखा, अभी थोड़ी देर पहले उन लोग बहुत खुश होकर के प्रभु की आराधना किया था, लेकिन थोड़ा बात बिगड़ गया तो मतलब प्रभु का भेजा हुआ मूसा के खिलाफ में अभी वो लोग खड़ा हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा छुटकारा नहीं, उससे बढ़कर के हमको बर्फ बोझ आया। कई बार ऐसे होता है ना, प्रभु में आने के बाद में कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ अनुभव आता है तो कई लोग मतलब घबरा जाता है। भैया एक बात जानना, प्रभु के मार्ग को अगर नहीं जानेगा तो हम जीवन की यात्रा में ठोकर खा सकता है। इसलिए मतलब प्रभु ने पुराने नियम में भी प्रभु के लोगों को कैसे चलाया, उनके जीवन में कैसे अनुभव आया, ये सब जानना बहुत अच्छी बात है। प्रभु में आने के बाद में हमको कोई प्रतिकूल नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं प्रिय आएगा है। अभी एक प्रकार बोलेगा तो अभी फरो भी खिलाफ आ गया, इसराइल भी खिलाफ आ गया, तो आश्चर्य बोलेगा तो मूसा का भी होश उड़ गया। आप देखो है क्यों, अभी
अभी एक प्रकार मूसा ने भी क्या सोचा होगा, मूसा ने भी सोचा होगा मैं जा करके बोलेगा तो, प्रभु के नाम से बोलेगा तो फरवा छोड़ देगा। मूसा को भी मालूम नहीं परमेश्वर का योजना क्या है? और इधर तो अभी लोग भी खिलाफ हो गया, फरवो भी खिलाफ हो गया, तो मूसा का भी याद टूट गया। वो जाकर के प्रभु को क्या बोलते हैं, उसका 22-23 का। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हाँ। हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की, हाँ। और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? देखा, ये अभी मूसा प्रभु के पास जाकर के अपनी अवस्था का कंप्लेन कर रहे हैं। प्रभु आपने मुझको भेज के क्या किया? अब तो छुड़ाएगा बोला, अभी तो छुड़ने से बढ़ करके उनको भी तकलीफ बढ़ गया, समस्या बढ़ गया, है ना। ऐसा प्रकार का कितना कंप्लेंट मसीह जीवन की यात्रा में लोगों से सुनना पड़ता है? प्रियो, प्रभु की राहों पर चलना बोलेगा तो कांटों की राहों पर चलना है, इसमें तकलीफ है। ये सकरा मार्ग है, इसमें चलने के लिए अपने आप को भी इंकार कर चलना पड़ता है? अभी मूसा प्रभु को बोल रहे हैं। और आगे, जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। देखा, प्रभु को कंप्लेन करता है? मूसा अभी प्रभु को यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है। देखिए, अभी प्रभु यहाँ पर क्या किया, प्रभु ने मूसा को वचन दिया। देखिए, उसका 6 अध्याय का 6 से 8 तक का वचन में 7 बातें प्रभु मूसा से कहता है। बहुत ध्यान से सुनना है। अब देखिए प्रियो, प्रभु का कार्य के बारे में बहुत बार लोग अनजान रहने के कारण धोखा खाता है। अब यहाँ पर 7 बात मतलब मूसा को प्रभु बोलता है, उसका निर्गमन 6 अध्याय का 6 से 8 तक का वचन में। पढ़ना उसको। इस कारण तो इस्राएलियों से कहा, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। पहली बात, मैं तुमको वहां से निकालूंगा। देखा, मैं निकालूंगा, प्रभु वचन दे रहे, मैं तुमको निकालूंगा, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। मैं तुमको छुड़ाऊंगा। देखिए, मैं तुमको निकालेगा, मैं तुमको छुड़ाएगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। मैं छुड़ा लूंगा। देखिए, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं तुमको क्या क्या करेगा, मैं तुमको वहां से निकालूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। और आगे, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना देखा, मैं अपना प्रजा बनाऊंगा। देखो, चारों बात है, मैं तुम्हें मेरा प्रजा बनाऊंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर। देखा, 5वां बात है, मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर रहेगा। देखिए, मैं किसका परमेश्वर रहेगा? मेरे लोगों का, मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। और आगे, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालने आया, और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसे उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर। देखो, मैं जो वायदा दिया अब्राहम, इसहाक, याकूब को वायदा किया हुआ देश में मैं तुमको पहुंचाऊंगा। देखो, क्या अनमोल शब्द है प्रियो, मैं तुमको पहुंचाऊंगा। और आगे, उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं उस देश को तुम्हारा भाग कर दूंगा। देखो, 7 बात वहां पर बनाए, 7 बातें। मतलब ये प्रभु मूसा के साथ रह करके करने के लिए जाने वाला काम है प्रियो। इतना अनमोल बात है। अभी इतना आसान ही है क्या मतलब उनको छुड़ाना है? आपको मालूम है, प्रभु ने 7 बार मूसा को मतलब फरवो को ये आज्ञा दिया, मेरे लोगों को मेरी उपासना करने के लिए या मेरी आराधना करने के लिए छोड़ दो। या उसका पहला बार प्रभु ने बोला मेरा पर्व मनाने के लिए, वहां पर अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है। उसका 5 अध्याय 1-2 वचन। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व मनाएं। देखा, यहाँ पर प्रभु कहता है कि मेरे लोगों को तुम छोड़ दो, जाने दे। किस लिए? पर्व मनाने के लिए, पर्व मनाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसकी 7 अध्याय का 16 वचन,
और उसने उस प्रकार कहा, इब्रानी के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को मेरी जाने प्रजा दे, के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। हाँ देखिए, उपासना करे या मेरी आराधना करे। देखिए, मेरा आराधना करने के लिए, ये आराधना एक प्रकार एक पर्व है, मेरा आराधना करने के लिए। ये बात हम यही शब्द को मतलब 6 बार देखता है ना। उसका 8 अध्याय का पहला वचन, तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, हाँ। फिरौन के पास जाकर कहा, हाँ। यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। देखा, मेरे लोगों को मेरी उपासना करने के लिए छोड़ दो, मेरी आराधना के लिए छोड़ दो। उसका 20 वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे तड़ उठकर मेरे फिरौन के सामने खड़ा होना। यहोवा तुझे ये कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह मेरी उपासना करे। हाँ देखो, मेरे लोगों को जाने दे, मेरी उपासना करे। उसका 9 का 1, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें। देखा, मेरी उपासना करने के लिए उनको जाने दो। उसका 13 वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। देखो उसका 10 का 3, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तो कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। देखा, इसका मतलब 7 बार प्रभु ने ये संदेश भेजा और ये 7 बार फरो मतलब अपना दिल को कठोर किया है। देखिए, आपको मालूम है, बहुत भयंकर बातें यहाँ से सीखने के लिए मिलता है प्रियो। देखिए, सच्चा आराधना के खिलाफ में फरो हमेशा, आपको मालूम है, वो शैतान का एक छाया है। तो वो सच्चा आराधना करने में रुकावट डालते रहता है। आपको मालूम है, कई बार कई लोग प्रभु को ग्रहण करके प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मतलब वो लोग कदम बढ़ाता है तो रुकावट कई प्रकार कई रीति में आता है। यहाँ पर इस्राएल लोगों को मतलब फरो ने 5 प्रकार का उपाय से आराधना करने से वंचित किया। 5 प्रकार की बातों से वो कैसे वंचित किया आपको मालूम? मैं आपको वो बात भी आपको समझाता हूँ। 5 प्रकार का रीति में, 5 रीति में। अब उसकी 8 अध्याय का 25 वचन पढ़ना। देखिए, अभी इतना मजबूरी आ गया, इतना दबाव आया। इस दबाव में, इस मजबूरी के समय में मतलब फरो अभी क्या बात को मानता है, क्या बात को कह रहा है मतलब उसका 8 अध्याय का 25 वचन। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इस देश में बलिदान करो। देखा देखा देखा, देखो फरो कितना चालाक है प्रियो। वो क्या बोलता है, तुम जाकर के ये देश में तुम लोग जहां पर रहते ना, उधर ही तुम प्रभु की आराधना करो, नो प्रॉब्लम। तुमको तो आराधना तो करना है ना। और तो वहां पर मौसा को फरो को क्या बोलने के लिए बोला, 3 दिन यात्रा करके। यहाँ पर फरो क्या बोलता है, ठीक है, अभी मजबूरी बढ़ गया, अभी कई प्रकार की ऐसा वादाएं आया, अभी फरो को हाँ करना पड़ा। ठीक है, तुम लोगों को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करना, तुमको आराधना ही तो करना है ना, इधर ही कर लो। कई लोग बोलते हैं ना, नामधारी लोगों को हमारे विश्वास में आने के टाइम बोलते हैं, तुमको क्या चाहिए, तुम इधर ही कर लो ना, तुम रोमन खाते है ना, तुम इधर कर लो, तुम मारे याकोबा या मार्तोमा या सीएनए इधर ही कर लो, इधर ही क्यों, कौन सा फर्क है, तुम इधर, तुमको चाहिए तो तुम एक साइड में हो जाओ, तो उधर ही बैठ के आराधना कर लो। तुम इसके लिए मतलब ये चर्च छोड़ के जाने का क्या जरूरत है? देखा, ये फरो का युक्ति है, फरो का युक्ति। आपको मालूम है, मतलब उन लोग वहां पर प्रभु की आराधना करेगा तो उधर का लोगों का खिलाफ की कई बात उल्टी देखेगा, वो लोग उसी टेबल लाठी मार के इनको खत्म कर देगा। देखो, सच्चा आराधना करने वालों को दुनिया छोड़ेगा क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, ये सबसे पहला फरो का एक चालाकी काम था।
दूसरा उसका चला काम क्या, उसके 28 वचन, 8 अध्याय का 28। फिरौन ने कहा, हाँ। मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा हाँ। कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, हाँ। केवल बहुत दूर ना जाना। हाँ देखा, बहुत दूर नहीं जाना, मतलब जरा नजदीक कहीं, ठीक है। ये मूड के ऊसड़ में बोलेगा तो जल्दी कब्जा में आना चाहिए, तुम दूर नहीं जाना। ये लोग बोलते हैं नहीं 3 दिन का यात्रा करके जाना है, देखिए पर्वत बोलता है दूर नहीं जाना, इधर ही नजदीक कर लो। पहले बोला इधर ही करो, फिर बोलता है इधर ही नजदीक करो, नजदीक में बोलेगा तो एकदम पंचायत के अंदर किसी प्रकार भी पकड़ने में कोई रुकावट ना हो। देखो प्रियो, मानव विरोधी शैतान सच्चा आराधना करने में कितना प्रकार का रुकावट डाल करके लोगों को बहकाता है। देखिए अभी यहां पर भी नहीं माना गया तो उसका 10 अध्याय उसका 8 से 11 तक का वचनों में समय बचाने के लिए सिर्फ उसका 11 वचन पढ़िए। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। हाँ। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। हाँ। तुम यही तो चाहते थे। हाँ देखो अभी देखो थोड़ा थोड़ा चूट चूट हो रहा है? अभी बोलता है कि तुम लोग पुरुष लोग जाओ, बाकी तुम्हारा पत्नी बच्चे भेड़ बकरियां गाय भैंस सब इधर कर दो। तुम तो वही चाहता था ना, तुम लोग पुरुष लोग जाओ। मूसा मानेगा क्या? ये प्रभु की इच्छा है क्या? नहीं प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है कि अगर आप सोचो उन लोगों का पत्नी बच्चे लोग और सब कुछ इधर है, तो फिर उन लोग आराधना के लिए जाएंगे, उनका दिल कहाँ रहेगा? सब वो पीछे रहेगा, वो आराधना नहीं कर सकता। देखो मानो, और वो कितनों प्रकार का चालाकी काम सच्चा आराधना के खिलाफ में शैतान का युक्तियों को हम देखते हैं यहाँ पर, है ना। फिर उसके आगे उसकी 24 पढ़ना, 10 अध्याय के 24। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, हाँ। तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो। हाँ देखो, अभी फरो और भी छूट दे रहा है, तुम लोग जाओ बोलेगा तो तुम लोग आदमी भी जाओ, औरत भी जाओ, बच्चा भी जाओ। पढ़ रहे आगे, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ केवल 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 क्या करने का? भेड़ बकरियों को गाय भैंसों को इधर रख दो। देखा है क्या उपाय है प्रियो? पढ़ रहे उसको, अपने बालकों को भी संग ले जाओ। हाँ। केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। छोड़ जाओ, क्योंकि फरो को मालूम है अगर ये इधर रहेगा तो उधर जाके वापस आएगा। ये लोग देश छोड़ करके नहीं जाएगा। देखो वो कोई ना कोई पकड़ रखता रहता है, वो पकड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, प्रभु छुड़ाता है तो यहां पर मूसा बोलते हैं नो, हमारा बच्चा भी आएगा, भेड़ बकरी भी आएगा, गाय भैंस भी आएगा, एक छोटा रेसी तक इधर छोड़कर जाएगा, ये सब आएगा। देखा कितना अनमोल बात है भैया। आपको मालूम है अभी हमने 4 उपाय देखा, 5 उपाय बहुत खतरा है, एक्चुअली उनके लिए खतरा है वो क्या मालूम है? अभी देखिए, अभी मतलब फरो तो आखिर में उनको छोड़ना ही पड़ा, जाओ बोला, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? फरो का एक आखिरी उपाय क्या मालूम है? उसका 14 अध्याय का 8 वचन, निर्गमन 14 का 8। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इसराइलियों का पीछा किया। देखा, पीछा किया, आराधना करने वालों का पीछा किया जाना। देखो क्यों? वापस पकड़ करके गुलाम बनाने के लिए। ये था फरो का 5वां उपाय, पीछा किया। एक्चुअली ये पीछा किया वो बात तो फरो जो सोचा कार्य वैसे नहीं था। एक्चुअली इसके पीछे क्या योजना था? देखो परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का मार्ग देखो प्रियो, क्योंकि इस्राएल की लोगों में से जो लड़के बच्चे जन्म होता था, फरो ने क्या बोला? उसको नई नदी में फेंकने का। देखा, जिस फरो ने ये आज्ञा दिया और जिस मतलब जवान ने उस बच्चों को पकड़ करके नदी में फेंका, प्रभु ने क्या किया? इस फरो और फेंका हुआ सैनिक को नदी में डुबाकर मार डाला। इसके लिए था। फरो का दिल को क्यों कठोर किया? प्रभु का मार्ग मतलब समझ में आया प्रियो? सच्चा आराधना का खिलाफ में कोई भी सामर्थ खड़ा होने दो, वो उसका सत्यानाश है। और प्रभु अनेक कामों को देखता है। फरो का दिल को क्यों कठोर किया? फरो का दिल में ऐसे क्यों भावना लाया? क्योंकि
फरो ने जो काम किया, परमेश्वर की लोगों को, बच्चों को उन्होंने पानी में डुबाकर मार डाला और उसके लिए उसका सेना इस्तेमाल किया। इसलिए फरो का उस सेने को और फरो को प्रभु ने लाल सागर में जाकर डुबा कर मार डाला ना। उसका हमारा 14 अध्याय का 27-28। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। देखा, उसमें से एक भी नहीं बचा। प्रियो, हमारा प्रभु कितना सफाई का काम करता है। जो काम प्रभु करता है एकदम सफाई का काम होता है, एक को भी बचने नहीं देता। कितना अनमोल बात है प्रियो। बहुत बड़ी बात क्या है ना, हमको अपना प्रभु का महत्व को जानना। इसलिए भक्तों के जीवन में हमारे प्रभु कितना महान है, इस बात को चक्कर अनुभव किया हुआ अवस्था चाहिए, ऐसा अनुभव चाहिए। जब 34 भजन संगीता उसका 8 वचन में, जब भजन संगीता 34 का 8, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। देखा, परख कर चक्कर देखो, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। देखो प्रियो, आपने प्रभु को चखा है कि नहीं है? हमारे जीवन में हर समय हमें प्रभु को चक्कर के जानना है, मेरा प्रभु कैसा भला है। प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु को अनुभव किया है, चक्कर जाना है, वो व्यक्ति कभी भी कोई भी प्रकार, कोई भी प्रतिकूल में नहीं डगमगाएंगे, है ना। प्रभु का अच्छी तरफ जाना हुआ प्रेरित पौलुस ने क्या बोला था रोमी 8:35 में, मसीह की प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है? देखो, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और भी आगे बढ़ते, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसे हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। और आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। मैं निश्चय, देखा ये बात है प्रियो, हमारे प्रभु को हमें अनुभव करके उस अनुभव का गवाही देने में कितना सामर्थ्य है। मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। देखो, कभी भी नहीं कर सकता। प्रभु का सच्चा अनुभव पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु से दूर करना असंभव है प्रियो, असंभव है। कोई भी बातों से प्रभु का प्रेम से दूर नहीं कर सकता, है ना। हर वक्त में आपको मालूम है, जब मूसा इस्राएल लोगों को लेकर गया, लेकिन मूसा को वायदा के देश में मतलब इस्राएल लोगों को नहीं पहुंचा पाया, तो उसके लिए प्रभु ने माना योशुआ को नियुक्त किया। योशुआ को प्रभु बोलने वाले एक शब्द बहुत गंभीर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में ये सब प्रतिकूल अवस्था में ये शब्द हमसे भी बात करता है ना। योशुआ का किताब 1 अध्याय है, उसका 6 वचन पढ़ना, 6 वचन। इसलिए याव बांध कर दृढ़ हो जा। देखा, इसलिए तुम क्या करना, याव बांध कर दृढ़ हो जाओ। देखिए, याव बांध कर तुम दृढ़ होना। योशुए, तुम्हें अभी ये लोगों को वायदा के देश में लेकर चलना है, तो याव बांध कर दृढ़ होना। उसकी 7 वचन का पहला भाग, आखिरी भाग, इतना हो कि तू याव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, देखा, याव बांध कर बहुत दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। देखो, तुम्हें अभी क्या करना, तुम याव बांध करके तुम एकदम एक अच्छा धैर्यशाली का काम करना। उसका 9 वचन भी पढ़ना। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याव बांध कर दृढ़ हो जा। तुम याव बांध करके दृढ़ हो जाओ। प्रियो, एक बात आपको जानना है, हमारे जीवन में हम जब प्रभु में, इसलिए मैं आपको बताया कि हमें प्रभु ने डर की आत्मा नहीं दिया, एकदम बहुत धैर्यशाली होकर के कैसी भी अवस्था में प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमें इस आत्मा का अधीन लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद है।
इस जीवन से अपन जाएगा तो भी हम कहाँ जाएगा? पिता के पास, स्वर्गीय भवन में। जितना जल्दी जाएगा उतना अच्छा है ना, ज्यादा दिन उधरी रहने का मौका मिलेगा। कई बार कई लोग इसको इस विषय में नहीं समझता। अगर आपका प्रभु के साथ का नाता अच्छा है तो आप कभी भी मृत्यु से नहीं डरेगा। अभी आपको मैं इससे पहले भी एक बार बताया था, अभी प्रभु का वचन अगर हम विश्वास करता है तो आज हमें मरने में कोई थोड़ा भी डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मर गया तो सीधा हम कहां जाएंगे? प्रभु के पास। अभी भी आपको संदेह है क्या? आप थोड़ा सोचो, आज हमारे ये वचन सुनने वाला कितने लोग ये हिम्मत से गवाही देंगे, मैं आज मर गया तो प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा। यदि प्रभु के साथ आपका नाता सही है तो आप जरूर बता सकेगा, क्योंकि प्रभु कभी आपको झूठ नहीं बोलेगा। प्रभु से अगर आपने ये अनुभव पाया है तो, मैं बोला ना, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जो दो चोर था, वो दोनों चोर में एक ने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को कबूल किया। प्रभु ने उसको क्या बोला? आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में है, उस सुख लोक में रहेगा। अभी आप देखो, प्रभु ने ये वचन देने के बाद में उसको कोई पूछेगा, हे तुम अभी तो मरेगा, मरने का कहां जाएगा? और ये तो मेरे को नहीं मालूम, ऐसा बोलेगा वो पक्का बोलेगा। आज मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि तुम आज मेरे साथ सुख लोक में होगा या परदेसा में होगा, तो मैं परदेसा में मिलेगा। क्यों वो बोलेगा? उसको क्यों इतना हिम्मत है? क्योंकि उसने प्रभु से वचन पाया। यही बात है, जो व्यक्ति को प्रभु के साथ सच्चा नाता है, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन में प्रेरित पौलुस कितना अच्छा गवाही देता है प्रियो। ये गवाही सिर्फ प्रेरित पौलुस का नहीं, ये उधार पाया हुआ सब लोगों का है। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। देखा प्रियो, एक बात है, आज यहां पर रहने के समय में भी हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है? प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करना। हमारी जिंदगी में अनेक अवस्थाओं में मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात पर ध्यान देना प्रियो। आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या प्रियो, हम अपने कर्तव्य प्रभु में निभाता है तो जरूर प्रभु में बुलाहट पाया हुआ अनेक लोगों को कर्तव्य प्रियो। एक हमारा कर्तव्य, हम हर बात में प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य हमारा है। आपको मालूम है, जब यदि एक व्यक्ति अगर प्रभु को प्रसन्न करते रहता है, उसको मालूम है कि मैं आज मर गया तो भी प्रभु के साथ मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, हमारी एक जिम्मेवारी, जो व्यक्ति उधार पाया है तो उसके एक बहुत बड़ा, आपको मालूम है, प्रभु ने जो जिसका भी उद्धार किया उनको प्रभु ने मंडली में जोड़ा है, मंडली में जोड़ा है तो उस मंडली के साथ उसका हर एक पवित्र लोगों का एक बड़ा कर्तव्य है। क्या मालूम है? एफिसियों का पत्री 4 अध्याय का 3 वचन, एफिसियों 4 का 3, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखो आज मंडलियों में क्या हो रहा है प्रियो? फूट हो रहा है, फूट। खास करके कोरोना पीरियड में लोग एकत्रित नहीं हो पाता, तो कई लोग आत्मा की प्रेरणा से नहीं, वो दूसरा कुछ आत्मा, कौन सा आत्मा उनमें काम कर रहा है आप समझ सकता है। वो क्या करता है? फूट का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। प्रयोग जरूर आप परखना उन लोगों को। मंडली की हरेक लोगों का सबसे बड़ा बात है कि ऐसे मतलब फूट डालने वाले लोगों से और फूट की बातों से दूर रहना, आत्मा में एकता रखना, प्रयोग मेल खाना, एक सेवा है और ये हरेक भक्तों का कर्तव्य है। आज बहुत लोग चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों का दिल को बहकाता है। और इतने नहीं, मैं एक बात पवित्र लोगों को बताना चाहूंगा, कम से कम आप एक दूसरे को मिलने के लिए प्रोत्साहन, मतलब मिलने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। ये उद्धार पाए हुए लोगों का एक कर्तव्य, एक ड्यूटी है। जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 17 वचन पढ़ना, पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 17 वचन। ओ प्रभु तेरी महिमा। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे,
तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। देखा, मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए बोलने का अर्थ क्या है कि हमें पवित्र लोगों को मिलने के प्रति हमारे अंदर एक तड़प चाहिए। प्रिय, उधार पाए हुए लोगों का एक चिन्ह हो, जरूर उधार पाए हुए लोग दूसरे लोगों को मिलने के लिए और उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनके अंदर एक तड़प रहेगा। आज वो तड़प है क्या? प्रियो, प्रभु बहुत लोगों को अवसर देता है, लेकिन वो एक दूसरे को जाकर के मिलता ही नहीं, एक दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन का कारण नहीं बनता। कितना दुख की बात है। मतलब प्रभु के साथ का भी रिश्ता अच्छा होना। एक जगह पर जब प्रेरितों काम में 24 अध्याय का 16 वचन में मतलब प्रेषित पौलुस गवाही देने वाले एक शब्द, बहुत अनोखा शब्द है। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर से मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बोलने का मतलब क्या है कि मतलब प्रभु के साथ का भी नाता बराबर रखना, भाई बहनों के साथ का भी नाता बराबर रखना, एक विजयी जीवन बिताने वाला एक मसीह का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये हमारा कुछ कर्तव्य भी है। प्रियो, हम प्रभु के आगमन की बात जो हो रहा है तो ये कार्य होना बहुत जरूरी बात है। हम अपनी जिम्मेदारियों को जानना, मंडली में मतलब कोई भी प्रकार कहीं ना कहीं विरोधी का कार्य होता है तो उस समय में हम तुरंत जागृत होना भी, नहीं तो प्रभु का हमारा शरीर को चोट पहुंचने वाला बात तो प्रभु कभी सह नहीं सकता। इसलिए एकता रखना, एक दूसरे से मिलते रहना, उसके साथ मंडली बढ़ना है। मतलब क्योंकि ये मंडली जिंदा है, जिंदा मंडली क्या होता, बढ़ता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भाभीयों को जाकर सुसमाचार सुनाने वाला दर्शक। जब प्रेरितों काम में आपको याद है 16 अध्याय उसका 10 वचन में आपको मालूम है मतलब पौलुस को मकदोनिया बुलाहट मिला, वहां पर उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हाँ देखो, मतलब प्रभु के लोगों को नाश में जाने वाला आत्माओं के बारे में भी बोझ चाहिए। उस बात का भी प्रभु दर्शन देगा, जिसको बोझ है उसको दर्शन देगा प्रभु, जरूर प्रभु भेजेगा। और आपको मालूम है मतलब वहां पर क्या क्या हुआ है। तो अपने जीवन में प्रभु का मतलब प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रभु के निकट लाने का कर्तव्य भी बुढ़ाट पाए हुए लोगों का है। ये सब एक सच्चा प्रभु के आत्मा पाए हुए लोगों के साथ का प्रभु का कार्य है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन आरंभ से लेकर आखिरी तक प्रभु का अनुग्रह में है, प्रभु का अनुग्रह में है। प्रियो, इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि जब हम उधार भी पाया हमारे परिश्रम से नहीं, है ना। एफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 8वां वचन, लॉर्ड जीसस, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हो, मतलब मसीह जीवन का आरंभ ही अनुग्रह है। मैं ये सोचता हूं कितना बड़ी बात है ना, प्रभु का अनुग्रह में हमारा मसीहत का आरंभ है। और अनुग्रह शब्द का अर्थ मतलब पिछले दिनों में बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाया, याद है क्या? आप लोगों को एक खूबी क्या है, याद नहीं रहता। इस बात को याद करने के लिए बोलेगा तो भी उसको भूल जाता है। प्रियो, आज हमें मतलब किसी प्रकार भी हम परिश्रम करने चाहिए, जो मसीह की परिश्रम से हमको तैयार करके दिया हुआ महान दान है। वो दान हमें मिला तो अपन कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। किसी प्रकार का भी लायक ना होते हुए आप सोचो ना, हमको हमारे जैसे लोगों को प्रभु ने कैसा प्रेम किया। प्रियो, हमारे में क्या खूबी था, हमें प्रभु ने अपना भाग बनाया, स्वर्ग का नागरिक बनाया, प्रभु का मतलब भवन का अंग बनाया। कितना बड़ा नाता प्रभु ने हमें दिया है। आज हम जो कुछ भी है प्रियो, प्रभु का अनुग्रह से। आज जब रोमियों का पत्री 5 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, आज हम जो खड़ा है प्रभु का अनुग्रह में खड़ा है। क्या बोलता है 5 का 2, रोमियो 5 का 2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। हम बने हैं। देखो, जिसमें हम बने हैं या जिसमें हम खड़े हैं, जिसमें हम खड़े हैं वो अनुग्रह में खड़ा है। एक बार एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था कि मैं प्रभु का अनुग्रह में खड़ा है, तब वहां पर सुनने वालों में से एक व्यक्ति ने बोला, कहाँ, तुम तो शू में खड़ा है, मेरे दुकान से लिया हुआ शू में। शू का बात नहीं प्रियो, प्रभु का अनुग्रह में हम खड़ा है। देखो, प्रभु का अनुग्रह हमको खड़ा कर दिया।
और हम जो काम करता है तो भी पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 10 वचन, सारे बातों में प्रियो अनुग्रह छोड़कर खाली है, अनुग्रह छोड़ करके जीरो है, जीरो। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखा, मैं जो कुछ भी हूं, मसीहत का सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमें खुद प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जो कुछ भी हूं प्रभु का अनुग्रह से हूं प्रियो। हम जो भी कर रहा है, कर पा रहा है, सब प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह करके जो व्यक्ति ने जाना, वो व्यक्ति हमेशा प्रभु के अनुग्रह पर आश्रय करेगा, आश्रय करेगा। पुराने नियम में जो भी लोग था जिन्होंने जो अनुग्रह पाया, वो प्रभु की बातों में बना रहने के लिए बहुत प्रयास करता था। प्रियो, आज इस पीढ़ी में प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है तो हमें कितना आभारी होना चाहिए। ये जीवन की पूरे यात्रा में हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए, है ना। प्रभु ने 2 कुरिन्ती 12 अध्याय का 9 वचन में पौलुस को कहा ना, इतनी तकलीफ में गुजरने वाला पौलुस को प्रभु बोलता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है। देखो, मैं आपको यही बात को बताना चाहता हूं प्रियो, इस अनुग्रह को हमेशा हमको प्राप्त करना जरूरी है। इस अनुग्रह बहुत है हमारे लिए, है हमारा मसीहत का आरंभ से लेकर के आखिरी तक प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। जिस समय में भी हमको कोई भी मतलब कार्य करने के लिए अनुग्रह चाहिए, तुरंत हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने के लिए प्रभु ने हमें द्वार खोल कर रखा है। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय का 16 वचन में हम लोग देखते हैं, इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवा बांधकर चले कि हम पर दया आए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखा, हमको प्रियो जब भी चाहे तो हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकता है। जितना भी अनुग्रह चाहिए आप प्राप्त कर सकता है, वो देने के लिए प्रभु तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, पुराने नियम में भी प्रभु का दिल का जैसा दावीद क्या करता था, उसके अनेक जरूरतों में वो प्रभु की ओर देखता था, वो प्रभु को दूर नहीं देखता था। जब दावीद ने गाया वो भजन संहिता 16 का 8 में दावीद अपना अनुभव से कहता है, 16 का 8 थोड़ा पढ़ना। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, मैं यहोवा को निरंतर अपना सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। देखा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, नहीं, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, क्योंकि मैं यहोवा को मेरे सामने देखा है। यहोवा मेरे सामने है बोलने का मतलब मेरा प्रभु का दृष्टि मेरा साथ हमेशा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस जीवन की यात्रा में प्रियो कभी भी डरना नहीं, है ना। मतलब अगर ऐसा कोई बात आ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि जरूर शैतान को अवसर आपने दिया है, तभी ऐसा डर। एदन वाटिका में कब डर आया? ये प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया। प्रभु की आज्ञा तोड़ेगा तो इस जीवन की यात्रा में प्रियो हमेशा अब्बा करके पुकारते ही वहां पर हाँ बेटे करके आवाज आ रहा है कि नहीं, थोड़ा देखो। ये वचन सुनने के टाइम पर आप थोड़ा देखो। आप कितने दिन हो गया प्रभु को इतना नजदीक से सुनते हुए? प्रभु मुझे सुनता है करके आपको यकीन है क्या? देखो, प्रभु साथ है तो फिर आपको कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं होगा। आपको मालूम है, हम ये दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। हमारे यीशु मसीह ने एक बार सुंदर गवाही दिया, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 29 वचन में। प्रियो, यीशु मसीह ये दुनिया की यात्रा में कैसे जीवन बिताया? मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। देखो, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, उसने मुझको अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। देखा, इसलिए मेरा भेजने वाला पिता मेरे साथ है। देखो, आप गवाही देंगे, प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीता हूं। ये बात को परखना एक सच्चा मसीह जीवन। इसलिए मैं आपको बोला, सच्चा मसीह जीवन यीशु मसीह को प्रभुता देकर जीने वाला जीवन है। इसका मतलब
यीशु मसीह हमारा जीवन को लेकर के अपनी इच्छा के अनुसार ले चलता है। यीशु मसीह की कंट्रोल में हम लोग हैं। प्रभु करके पुकारने का अर्थ मैं आपको बताया ना कल, क्या बोला था कल? प्रभु करके बोलने का अर्थ क्या है? आज भी लोग प्रभु प्रभु कहता है और तो प्रभु कहने का अर्थ नहीं जानता। प्रभु कहने का अर्थ है मैं आपका गुलाम, आप मेरा स्वामी। देखा, प्रभु कहने का अर्थ आपको याद आया ना? भूल गया था ना? देखा, कल सुनाया और आज ही आप भूल गया, ऐसे होता है। और तो एक दिन का गैप, इसलिए 1 घंटे का गैप में लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का अनुभव में ऐसे नहीं, इसलिए जीवन का अनुभव में ऐसे नहीं। आप यीशु मसीह को प्रभु कहता है तो प्रियो, आप ये जानना है आप उस प्रभु यीशु मसीह का एक गुलाम है और वो आपका स्वामी है। स्वामी जो भी कहेगा गुलाम वो बात वैसे कैसे मानेगा, इतना बड़ा बात है। ऐसा एक गहरा नाता है। यीशु मसीह हमेशा ये दुनिया में मानव पिता का एक गुलाम होकर के काम किया, एक गुलाम होकर के, जबकि वो परमेश्वर के पुत्र होने पर भी वो इस जीवन की यात्रा में पिता परमेश्वर का एक गुलाम होकर के जीवन बिताया, गुलाम होकर के, है ना। यीशु मसीह ने एक बार चेलों को क्या गवाही दिया, उसकी यूहन्ना 16 अध्याय है, उसका 25 वचन, तुम लोग ना सब लोग मुझे छोड़कर जाएगा, तुम लोग मुझे अभी प्रभु कहता है, गुरु कहता है, लेकिन प्रतिकूल जब आएगा तुम सब लोग छोड़कर जाएगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं? क्योंकि पिता मेरे साथ है। तुम लोग जाएगा, तुम लोग अभी बोलता है ना मैं मतलब बंदी होने के लिए, मरने के लिए सब तैयार है, सब तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे शब्दों में है, कृत्यों में नहीं। ऐसा कितने भक्त लोग हमें दिखाई देता है प्रिय, है ऐसा गवाही देता है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है तुम लोग सब लोग जाएगा, तो भी तरफ पढ़ना उसको 32। देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंचे हैं कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे। देखा, अपना अपना मार्ग लेगा। तुम लोग सब लोग जो मेरे साथ बंदी होने के लिए, मरने के लिए तैयार है करके सब लोगों ने गवाही दिया था, लेकिन बोलता है प्रभु बोलता है तुम लोग अपने अपने मार्ग में भागेगा, कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा। लेकिन और मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं तो अकेला भी नहीं, मैं अकेला नहीं, तो भी मैं अकेले नहीं। कौन मेरे साथ है? क्योंकि पिता मेरे साथ है। हाँ, पत्रोस यूहन्ना कोई भी नहीं, पिता साथ है। यही तो प्रिय मसीह जीवन का एक बहुत गहरा अनुभव। कोई भी अनुभव में हमारा प्रभु हमको छोड़कर जाता नहीं, वो हमारे साथ रहेगा। कितना अनमोल बात है। प्रभु आपको जहां पर भी भेजता है ना, वो मार्ग में प्रभु रहता है। मैं आपको बताया शायद, है ना, एक बच्चा रोज बच्चे को छोड़ने के लिए पिताजी स्कूल छोड़ने के लिए आता था, लेकिन एक बार वो हमारा 5वां क्लास में पढ़ रहा है, तो पिताजी ने बोला बेटे आज तू अकेले जाओ, आज तो अकेले जाओ, मेरे को मेरा आज थोड़ा काम है। तो अभी वो बच्चा हमेशा पिता के साथ रहने के कारण बहुत डर जाता था, लेकिन ये पिताजी ने क्या बोला, अभी उसको उधर से मतलब ट्रेन में बैठाता है, ट्रेन में जाकर के उतर करके स्कूल में जाना है। अभी उसको पिताजी ने एक पर्ची दिया, बोला ये तुम्हारा पॉकेट में डाल दो, जब भी तुम्हें डर लगेगा तभी निकाल कर पढ़ना, तो तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। ये बच्चा ने क्या किया, ये बच्चा जा करके मतलब बैठ गया, और आपको मालूम है आजकल के लोगों का शक्ल देखेगा तो डर जाता है बच्चे लोग, वो भी अकेला होगा तो। अब ये बच्चा चारों तरफ रहने वाले लोगों को चेहरे पर देखा, वो कोई बहुत मतलब गुस्सा से देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बच्चा घबरा गया, डर आ गया। तो उसको पिताजी का बात स्मरण आया, उसने वो निगाह के पेपर निगाह के पढ़ा तो क्या बोला, बेटे मैं तेरी पीछे बैठा है। वो बच्चा देखा तो वो पिताजी पीछे बैठा है, ओ उसका डर दूर हो गया। देखो अभी हमारे यीशु मसीह हमारे साथ है। चिट्ठी दिया ना, चिट्ठी पढ़कर देखो ना, वो चिट्ठी है बाइबल। आपका कोई भी समय में आपको कोई भी डाउट है, यहोवा का किताब में ढूंढ कर पढ़ो। आपके पास प्रभु ने वचन दिया, अपनी भाषा में दिया। प्रियो
ये पढ़ेगा तो आप एक निर्डर जीवन बिता सकता है। प्रभु हमारे साथ है तो विरोधी कौन? कितना धन्यवाद है प्रियो। इसलिए मसीह जीवन में एक बहुत बड़ा एक गहरा शब्द भी बता करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद बहुत जरूरी बात एक बात है कि हमें प्रभु के साथ एक सच्चा विश्वास योग्य जीवन बिताना। आपको याद होगा जब बपतिस्मा दे करके पानी से ऊपर आने के टाइम पर प्रभु का दास जिसने आपको बपतिस्मा दिया, शायद दोनों हाथ सिर पर रख करके एक बड़ा आशीर्वाद दिया था। आपको याद है? हाँ, क्या बोला? मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना तो जीवन का मुकुट पाएगा। प्रकाश दवा के 2:10 के आखिरी में लिखा है वो आज, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, देखा, मानव मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात बहुत गहरी बात है। हमारे स्वर्गीय पिता विश्वास योग्य परमेश्वर है और आपको मुझको प्रभु के साथ विश्वास योग्य जीवन बिताना है, बहुत बड़ी बात है। मसीह जीवन एक विश्वास योग्य जीवन है ना। आपको मालूम है आज प्रभु को काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि प्रभु किसको ढूंढता? विश्वास योग्य लोगों को, है ना। जब यिर्मयाह ने भी किताब 5 अध्याय का 3रा वचन में, यिर्मयाह 5 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना। ओ प्रभु, हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? हाँ, देखा, तेरी दृष्टि सच्चाई पर बोलेगा तो विश्वास योग्य लोगों पर। प्रभु विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। वहां वचन गाता है, प्रभु विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। प्रियो, प्रभु को प्रभु का काम के लिए विश्वास योग्य लोग चाहिए प्रियो, है ना। जब पहला कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िए। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय के 1-2 वचन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। प्रभु ये देखता है वो विश्वास योग्य हो। प्रियो, प्रभु को विश्वास योग्य लोग चाहिए। प्रभु आज की पीढ़ी में भी विश्वास योग्य लोगों को देखता है। प्रभु अपना कार्य उनको सौंपना चाहता है। प्रभु सबको परखता है प्रियो, प्रभु सबको परखता है। आज हमारे जीवन में प्रभु की ओर से ये नियुक्ति मिलना है। तो आपको याद होगा प्रेषित पौलुस ने गवाही दिया था ना, पहला तिमोथी में 1 अध्याय का 12 वचन। पहला तिमोथी 1 अध्याय का 12 वचन। मैं कहता हूँ कि श्री उपदेश न करे। नहीं, पहला तिमोथी 1 अध्याय का 12 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया, अपनी सेवा के लिए ठहराया। प्रियो, आज एक विश्वास योग्य सेवा में करता है क्या? ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु के वचन पाया हुआ लोग वचन को विश्वास योग्य होकर के सुनाना और समय में प्रभु की इच्छा है ना। जब यिर्मयाह में भी ये बात को देख सकते हैं। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय में, शायद 23 अध्याय का उसका 28 वचन। यदि किसी भविष्य वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, जिस किसी ने मेरा वचन प्राप्त किया है तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। देखा, विश्वास योग्य होकर के सुनाए हैं। सच्चाई से सुनाने का मतलब विश्वास योग्य होकर के सुनाना। मेरा वचन पाया हुआ लोग, ये बात का गवाही विश्वास योग्य दास पौलुस का कहता है ना। पौलुस का 2 कुरिन्थी में, पौलुस का कुरिन्थियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि हम उन बौद्धों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखा, हम उन बौद्धों के जैसा नहीं जो वचन में मिलावट करता है। प्रियो, आपको जो भी संदेश दिया जाता है ना, प्रभु का साफ संदेश है, सत्य वचन। आज लोगों को सत्य वचन का इच्छा नहीं,
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, वजन में मिलावट ना करते हुए सत्य वजन को आपको देने में प्रभु की उपस्थिति में हमको बहुत खुशी है, क्योंकि ये सब सेवा प्रभु की उपस्थिति में है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में प्रभु से पाया हुआ कुछ भी बात नहीं छिपाया। जब प्रेरितों के काम में वो कहता है 20 अध्याय में, 20 अध्याय का 27 वचन पढ़ना। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को देखा, परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। ना जिसका देखा, प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर लोग क्या सोचेगा, शायद लोग मुझे छोड़ करके भाग जाएगा, ऐसे नहीं सोचा। लेकिन प्रभु की आलोचना, प्रभु से जो पाया वो बात विश्वास योग्य होकर के सुनाया। प्रियो, एक दिन हम सबको प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। उस समय में प्रभु हमें क्या बोलकर पुकारेगा, हमारे जीवन का कामों को देख करके प्रभु हमको क्या बोलेंगे, प्रभु ने हमें जो भी जिम्मेवारी दिया वो जिम्मेवारी को हमने कैसे निभाया, उसके बारे में प्रभु क्या बोलने जा रहा है, यहां पर हमें उस बात को समझना अच्छा रहेगा। यहां पर और इस विषय में अगर हमने अच्छा समझ नहीं पाया तो दुख की बात है। आपको याद होगा जब मत्ती की सुसमाचार 25 अध्याय उसका 21 वचन, मत्ती 25 अध्याय का 21 वचन, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वाह 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 वाह, सच में पवित्र लोग जानना प्रिय, प्रभु ने हमें दिया हुआ जिम्मेवारियों को हमने कैसे निभाया, विश्वास योग्य होकर के निभाया है कि नहीं, स्वामी की दिल को आनंदित करके कार्य कर पाया है कि नहीं। देखिए, अगर ये छोटा सा जीवन में इस थोड़ी सी बातों में और विश्वास योग्य रहेगा तो आनंद काल में बड़े बातों में स्वर्गीय स्वामी का, हमारा स्वर्गीय पिता का उस आनंद में रहकर आनंद काल रह पाएगा, आनंद काल रह पाएगा। देखिए, अगर आप यहां पर विश्वासघाती निकलेगा तो उल्टा अवस्था भी आएगा है। देखिए, उसका 23 वचन में भी प्रभु ने उस थोड़ा सा मिला हुआ, जिसको 2 मिला उसने 2 कमाया, उसको भी प्रभु ने क्या बोला, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखा प्रियो, बहुत बातों का, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा बोलेगा तो वो कैसा क्या बात है बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बताएगा तो भी हमको समझेगा नहीं, वो तो उस समय में हमको मिलेगा। ये आनंद काल की बात है, ये स्वर्ग में आनंदता में होने वाला बात है। परंतु प्रभु ने ये शब्द बताया बहुत बातों का। प्रियो, आज ये छोटे बातों पर अगर हम विश्वास योग्य रहेगा तो उस समय में बहुत बातों का हमें अधिकारी बनाएगा, साथ ही साथ स्वामी की बड़ा आनंद में हम लोग रह पाएगा। नहीं तो जिसको 1 मिला था उसने क्या किया है, उसने स्वामी की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, उसको क्या मिला, क्या उसका 30 वचन, और इस निकम में दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। देखा प्रियो, विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो विश्वासघातियों को क्या मिलेगा है, उसको रोने का जगह मिलेगा, बाम और दांत पीसते रहेगा। कितना कठिन बात है प्रियो है। आज हमें परखना है। 101 भजन संहिता का 6वां वचन में लिखा है, विश्वास योग्य लोग मेरे साथ रहेगा, विश्वास योग्य लोग मेरे साथ रहेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ऐसा है। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा तलुआ होगा। बस बस बस, वे मेरे संग रहेगा। बहुत बड़ी बात है। मूसा विश्वास योग्य दास था, है ना। मारा अब्राहम को विश्वास योग्य जान करके मानो प्रभु ने अलग किया है। दानियल एक विश्वास योग्य दास था। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं विश्वास योग्य होकर के ये संदेश देता हूं। प्रियो, आज हमें ये छोटा सा जीवन में विश्वास योग्य जीवन बिताना, ये दुनिया की माया के पीछे है
मतलब जो व्यर्थ बातों के पीछे, जो सच्चाई नहीं है, उन बातों के पीछे जाकर धोखा मत खाना प्रियो। आनंददा की ओर, उस स्वर्गीय बातों की ओर मन लगा करके एक अच्छा दौड़ने के लिए, विजय जीवन बिता करके भले और विश्वासियों के ये पुकार सुनने के लिए प्रभु हर एक पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन।